वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरव रूप हरि महामहोत्तम पुंज जासु वचन रविकर निकर। भगति भगत भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। श्री राम जय जय राम। 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 जय राम। सियावर रामचंद्र भगवान की, मोर मुकुट वंशी वाले की, श्री हनुमान जी महाराज की, गौरी शंकर भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, वेद व्यास जी महाराज की, जगद्गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की, अनंत कोटि सारो संत वैष्णव भगवान की, सनातन धर्म की, गौ माता की, भारत माता की जय। सत्संग जन्म कोटि के पुण्य जब उदय हो एक संग, कई जन्मों का पुण्य जब अपने को फल देने आवे तो उनका परिणाम है मिटे मन की मलिनता, मनरी मलिनता दूर हो जावे और तब भावे सत्संग। मन की मलिनता दूर हो तब सत्संग अच्छी लगती है। जब तक मन की मलिनता रहती है, जब तक सत्संग अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि सत्संग से मनुष्य में मानवता का निर्माण होता है और सत्संग के अभाव में मनुष्य मानवता से बहुत दूर चला जाता है। इसीलिए सत्संग अत्यंत जरूरी है। सत्संग में हमें वो शिक्षा मिलती है जिसमें मानवता
एवं ईश्वर की प्राप्ति सत्संग से ही ये बातें समझ में आती है। कल के भरोसे मनुष्य को नहीं रहना चाहिए। कल का कोई भरोसा नहीं है। सत्संग जब तक नहीं करता मनुष्य, उनके एक ही बात रहती है कि अभी जल्दी क्या है, भगवान का भजन तो बाद में ही कर लेंगे, अभी तो कुछ पैसे अर्जित कर लेंगे और बाद में हम भजन करेंगे। ये बात जब सत्संग नहीं करते, जब तक मनुष्य के मन में रहती है। इनको बंद करके बैठो, घर से बंद करके आना चाहिए आपको। तो और सत्संग करने वाले मनुष्य ये मानता है कि कल किसने देखा, कोई जीवन का भरोसा नहीं है। कबीर साहब ने एक बढ़िया बात कही है, कबीर गंदी देही का मोय भरोसा नाई, कल देखा बाजार में आज मसाणा माई। एक क्षण में तो कुछ भी हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। मनुष्य के सामने कई घटनाएं आती है, फिर भी उन घटनाओं से भी मनुष्य सीखता नहीं है कुछ भी। जो घटनाएं घटती है उनसे सीखना चाहिए, लेकिन उन घटनाओं को नजरअंदाज कर देता है मनुष्य। कई बार भूकंप में आपने देखा है, और ताजा भूकंप तो में 2001 का सबको याद है, उनके बाद में भी भूकंप खूब आया, लेकिन सबसे भयंकर गुजरात में जो भूकंप था, 1 मिनट में अरबों खरबों की प्रॉपर्टी में खेलने वाले को सबकी प्रॉपर्टी जमीन में चली गई, कुछ भी नहीं बचा उनके पास में। और हजारों की संख्या में लोग मृत्यु के मुंह में चले गए 1 मिनट में। तो इसीलिए कोई जीवन का भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए। मनुष्य क्षणिक जो आयु है, उनमें भी इतना शायद मानो कि मृत्यु तो किसी दूसरों की होती, हम तो यहां स्थायी रहेंगे, ऐसा विचार कर लेता है। मनमंत्र के अनुसार एक ब्रह्मा जी के दिन में 14 मनमंत्र बीतता है। मनमंत्र 14 मनु एवं 14 इंद्र ब्रह्मा जी के एक दिन में होता है। अपने मनुष्य के वर्ष की गणना करें हम तो 4 अरब और 32 करोड़ वर्ष का ब्रह्मा जी का एक दिन है। हमारा 4 अरब और 32 करोड़ वर्ष व्यतीत हो जब तक तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। इतनी बड़ी रात्रि होती है तो दिन रात हो गए 8 अरब 64 करोड़ वर्ष का। ब्रह्मा जी की 100 साल की आयु, वो ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि भाई स्थायी नहीं है, शरीर तो नश्वर है, लेकिन मनुष्य की आयु का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। कब शरीर छूट जाए, कब क्या हो जाए, फिर भी वो तो शायद ऐसा लेकर के बैठा है कि मानो हम तो ब्रह्मा जी से भी ज्यादा हमारी आयु होगी।
कहे संत सगराम बांधु भजरे पीव, मिनका तन दीनो थनेर ऊंडी देरे नीव, ऊंडी देरे नीव या फुटोड़ा गेला, करया गाने ठोड़ अटे कुण रेवण देला, लग 84 मायने रुलियो फिर सी जीव, मिनका तन दीनो थनेर भांधु भजरे पीव। महात्मा कह रहा है कि भाई आप भी जानते ही हो मनुष्य शरीर है जब तक हम कुछ कर सकते हैं, मनुष्य शरीर नहीं रहा तो यही कुत्ता मिन्ना आदि कई जगह पर इस जीव को न मालूम किस किस जगह पे जाना पड़ेगा, क्योंकि कर्म करना आसान है और कर्मों की जब सजा मिलती है वह बड़ी खतरनाक होती है। बड़ो अच्छो अवसर मिलियोड़ो है महात्मा के वह है अवसर बहुत भलो मेरा भाई, अवसर बहुत भलो मेरा भाई, मानुष देहि देवाने दुर्लभ, मानुष देहि देवाने दुर्लभ, सो देहि तू पाई, अवसर बहुत भलो मेरा भाई, अवसर बहुत भलो मेरा भाई। तज अभिमान झूठ पर पंच को छोड़ो मान बढ़ाई, तज अभिमान झूठ पर पंच को छोड़ो मान बढ़ाई, छोड़ो मान बढ़ाई। साध संगत मिल हरि गुण गावो, साधु संगत मिल हरि गुण गावो, सोई सकल सुखदाई, अवसर बहुत भलो मेरा भाई, अवसर बहुत भलो मेरा। मनुष्य देहि देवाने दुर्लभ, मनुष्य देहि देवाने दुर्लभ, सो देहि तू पाई, अवसर बहुत भलो मेरा भाई, अवसर बहुत भलो मेरा भाई। ए जब लग जरा निकट नहीं तेरे, ले गुरु ज्ञान भलाई, जब लग जरा निकट नहीं तेरे, ले गुरु ज्ञान भलाई, ले गुरु ज्ञान भलाई। मात पिता तेरी आसुत बंधु, मात पिता तेरी आसुत, माया जाल बंधाई, अवसर बहुत भलो मेरा भाई, अवसर बहुत भलो मेरा भाई। मनुष्य देहि देवाने दुर्लभ,
दुर्लभ मनुष्य देहि देवाने, सो देहि तू पाई अवसर बहुत भलो मेरा भाई, अवसर बहुत भलो मेरा। ए भव सागर से पार उतरण को नाम की जाच बनाई, भव सागर से पार उतरण को नाम की जाच बनाई, नाम की जाच। हलवा हलवा पारी उतरिया, हलवा हलवा डूबी मान बढ़ाई, अवसर बहुत भलो मेरा भाई, अवसर बहुत भलो। मनुष्य देहि देवाने दुर्लभ मनुष्य देहि, सो देहि तू पाई अवसर बहुत भलो मेरा भाई, अवसर। अजहू चेत समझ नर अंधा, यो तन यो ही गमाई, अजहू चेत समझ नर अंधा, यो तन यो ही गमाई, यो तन यो ही गमाई। कहे कबीर दे काचो कुंभ है, कहे कबीर दे काचो कुंभ है, विनशत वार न लाई, अवसर बहुत भलो मेरा भाई, अवसर बहुत भलो मेरा भाई। श्री रामचंद्र भगवान की बढ़िया अवसर मिलियोड़ो है, अवसर बहुत भलो मेरा भाई। मानव देह देवाने दुर्लभ, मनुष्य शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, याचना करते हैं, रामायण जी में भी आता है। बड़े बाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर की प्राप्ति हुई, और ये देवताओं को भी दुर्लभ शरीर है। देवता भी याचना करे है कि भगवान भारतवर्ष में हमें जन्म दें, और मैं संतों की सेवा और आपका भजन करेंगे, और तो हम दूसरा कुछ भी नहीं करेंगे। इतना अच्छा शरीर मिला है मानव शरीर। मानव देह देवाने दुर्लभ, सो देहि तू पाई। वो अवसर मिल गया, वो शरीर मिल गया आपको। इतना अब करना क्या है? तज अभिमान, अहंकार को छोड़ना है और कुछ नहीं। छोड़ने के लिए अहंकार को छोड़ना चाहिए, घर छोड़ना जरूरी नहीं है। घर छोड़ दिया और अभिमान नहीं छूटा तो कुछ भी नहीं छूटा। तज अभिमान, झूठ प्रपंच, जो झूठ प्रपंच है उनका त्याग कर दो। झूठ प्रपंच जो है, निंदा चुगली आदि जो अनावश्यक अनर्गल, जो उसमें कोई लेना देना ही नहीं है, वो चर्चाएं और वो कार्य, इनको छोड़ना चाहिए। तज अभिमान, झूठ प्रपंच
और छोड़ो मान बढ़ाई, ये मान बढ़ाई भी नरक में भेजने वाली है ओ। मान बढ़ाई के अहंकार में कई लोग डूब गए। हम बीच में ही कह देते हैं एक कथा, वो आएगी आगे, लेकिन पहले याद आएगी तो बोल दे में। देवतों को धराशायी कर देती है मान बढ़ाई। दुर्वासा मुनि वैकुंठ गए, भगवान ने अपनी माला पुष्पों का सुगंधित दिव्य सुगंधित पुष्प, भगवान के तो वैकुंठ गए तो माला वैकुंठ की है, दुर्वासा मुनि को पहना दी। दुर्वासा मुनि जब आए वापस, सामने से इंद्र मिल गया। इंद्र ने प्रणाम किया और बोले महाराज जी कहां से आना हुआ? तो दुर्वासा मुनि ने कहा कि देखो देवराज, मैं वैकुंठ से आया हूं और वो जो भगवान की माला गले में थी दुर्वासा मुनि जी के, तो पहले तो भगवान के गले की माला और फिर दुर्वासा जैसे महान तपस्वी के गले में वो माला आदर पूर्वक दुर्वासा जी ने इंद्र को दी कि ये माला हमें भगवान ने प्रदान की है और देवराज ये माला हम आपको देते हैं। अच्छा, तो ये होता कि देवराज इंद्र वो माला पहनता, लेकिन उनके मन में क्या आया पता नहीं, उन्होंने अपने हाथी के मस्तक पर वो माला रख दी, उन्होंने वो माला पहनी नहीं। कोई महापुरुष अपनी माला किसी को प्रदान करें, उनका पूरा स्वागत होना चाहिए, और वो माला फिर गले में निकाल करके रखें तो भी ऐसी जगह रखनी चाहिए पैरों में ना आए। इतनी सावधानी रखनी पड़ती है। लेकिन इंद्र ने हाथी के मस्तक पर रख दी और हाथी ने वो पटक कर पैरों से कुचल दी माला। तब दुर्वासा जी ने ये दृश्य देखा और दुर्वासा जी ने इंद्र को श्राप दे दिया कि इंद्र, भगवान की दी हुई माला का तुमने आदर नहीं किया, इन लक्ष्मी के मद में ये लक्ष्मी समुद्र में चली जाएगी, तुम श्रीहीन हो जाओगे, तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं बचेगा, ये श्राप दे दिया। फिर उन्होंने माफी भी मांगी, फिर माफी मांगने से क्या हो, श्राप तो हो गया। इसीलिए हमें अहंकार किसी प्रकार का नहीं रखना चाहिए। जो अहंकारी व्यक्ति वो ना तो माता पिता का आदर कर पाएंगे, नहीं किसी संत महात्माओं का आदर कर पाएंगे, ना ही वो धर्म का आदर करेगा, क्योंकि उनको तो अपना अहंकार रखना है। इसीलिए तज अभिमान झूठ प्रपंच को छोड़ो, मान बढ़ाई को छोड़ना अत्यंत आवश्यक है। किस चीज का अहंकार करते हैं? शरीर ईश्वर का दिया हुआ है, और वो है भी कैसा, ये शरीर की दशा देखा जाए। गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ नाम था पहले राजकुमार, जब उनका जन्म हुआ तो ज्योतिषों को बुलाया राजा ने, तो ज्योतिषों ने कहा कि महाराज ये मृत्यु को देख लेगा तब ये सन्यासी बन जाएगा, घर छोड़ देगा। ऐसा इनके जो ज्योतिष के अनुसार जन्मपत्री में ऐसा है। राजा ने नौकरों के बीच में रख दिया कि इनको कुछ मृत्यु का दृश्य बताना ही नहीं है।
शादी हो गई, सब कुछ, बोले अब तो इनको घुमाओ, बढ़िया शहर दिखाओ, ये शहर कैसा है। तब बुद्ध गए तो एक बच्चे को देखा कि ये बच्चे झूला में झूलते हुए, कि हाँ महाराज आप भी ऐसे ही थे कोई समय में। अच्छा, हाँ हम भी इतने ऐसे ही थे, बिल्कुल आप भी ऐसे ही थे। आगे गया तो युवाओं को देखा कि अब आपकी युवा अवस्था है। आगे जाकर के एक गलित कोढ़ी व्यक्ति को देखा और कहीं वृद्ध लाठी के इशारे से चल रहे हैं। तब बुद्ध ने पूछा कि ये क्या हो रहा है, कि ये महाराज वृद्धावस्था आ गई, इनको वृद्धावस्था आ गई। कि हाँ, तो ऐसे हमारी भी अवस्था आएगी। कि हाँ महाराज, वृद्धावस्था तो सबकी आती है, और ऐसे ही सिकुड़ करके लाठी के सहारे पे चलना पड़ेगा। हाँ अच्छा, तो ये कोढ़ी व्यक्ति ये कैसे है? कि अरे महाराज इनके गलित कोढ़ हो गया है, शरीर में से रोम रोम से रस्सी टपक रही है। बुद्ध ने पूछा ये हमारे हो सकता है क्या ये बीमारी? उन्होंने कहा महाराज ऐसा क्यों बोलते हो? कि नहीं नहीं नहीं, हम पूछते हैं कि हाँ कर्म ऐसा हो तो किसी के भी हो सकती है बीमारी। तो ये तो कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है। अच्छा, आगे जाकर देखे तो 4 आदमी लेकर के किसी लाश को शमशान की ओर ले जा रहे हैं, राम नाम सत्य बोल रहे हैं। बुद्ध ने पूछा ये क्या? कि महाराज ये मर गया। कि मर गया? कैसे मर गया? अरे वो जो चेतन शक्ति सता थी वो चली गई, तो अब इनको जला देंगे तो हमारी भी ऐसे ही मृत्यु होगी। महाराज यहां तो आए हो, मरना पड़ेगा, सबको भी मरना पड़ेगा, तो हम भी मरेंगे। हाँ, तो ऐसे ही सब जला देंगे? कि हाँ बिल्कुल, शरीर को तो जला देंगे। ओ, तो फिर हम इन राज के चक्कर में क्यों पड़े? किस लिए हम अर्जित कर रहे हैं? तुम जाओ, अब हम तो वापस राज्य में नहीं चलेंगे। उसी जगह से बुद्ध ने वो छोड़ कर दिया और राज्य छोड़ करके भजन करने के लिए निकल गए। कोई शिक्षा ले सकते हैं? सामने मरते हुए को देख रहे हैं और फिर भी कोई परवाह नहीं, वैराग्य नहीं। ऐसा नहीं कि हम भी मरेंगे, कुछ सुमरण कर ले, ऐसा है ही नहीं। तो अब किस बात का अहंकार? ये शरीर तो ऐसा है, कभी भी उत्तर दे दे। कोई बोल रहे हैं कि मेरे माथे की नस ब्लॉक हो गई, कोई बोल रहे हैं मेरी रीढ़ की हड्डी में कोई नस दब गई, पैर काम नहीं कर रहे हैं, कोई बोल रहे हैं कि हार्ट अटैक आ गया। ये शरीर है तो किसका अहंकार करते हो? इसीलिए सर्वप्रथम ये अभिमान को छोड़ना अत्यंत जरूरी है। रुपए पैसे, एक हार्ट का वाल खराब हो गए तो एक झटके में 10 लाख रुपए तो ऐसे ही चला जाएगा। 10 लाख कमाने में समय लगता है और जाने में कोई समय नहीं लगता है। तो इसलिए इनका भी अहंकार करना ठीक नहीं है। रूप का कोई अहंकार करे तो रूप भी स्थायी नहीं है। वृद्ध होने के बाद में ये झुर्रियां पड़ जाएंगी यार, ये चमड़ी टिर जाएगी, मांस गड़ जाएगा, फिर ऐसा शरीर हो जाएगा, हड्डियों का अस्थि पंजर रह जाएगा केवल ढांचा। और वो भी एक दिन राम नाम सत हो जाएगा। तो तज अभिमान झूठ प्रपंच को, ये फालतू का प्रपंच है, झूठ है, कुछ भी ना तो हम यहाँ लेके आए हैं और ना यहाँ से जाएंगे तो कुछ लेके जाएंगे। कुछ भी साथ में चलने वाला नहीं। तज अभिमान झूठ प्रपंच को छोड़ो मान बढ़ाई। तो अब करें क्या? इनको सबको छोड़ो तो क्या करना चाहिए? साध संगत मिल हरि गुण गावो,
संतों की सत्संग में बैठो, भगवान के गुण गाओ, राम राम करो, कीर्तन करो, क्योंकि यही सकल सुखदाई संपूर्ण सुखों को देने वाला है। तो केवल भगवान का नाम है और कोई सब सुख प्रदान नहीं कर सकता। हरि का नाम सुमर सुख धाम, जगत में जीना 2 दिन का सुमरण करो। आप बोलते हैं राम गुण गाय ले रे तेरो जब लग सुखी शरीर। अब गाने वाले ही नहीं गाते हैं हरि गुण, गाया भजन गए घर माला कौन फेरते हैं, पूछते हैं भजन बोलने वाली खूब बाइयों को माला फेर दी, नहीं 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 नहीं, तो फिर ये भजन तो आप बोल रही थी राम गुण गाय ले रे थारो जब लग सुखी शरीर। पच शरीर में बीमारी आए और पच फेरोगे माला। बोलने से नहीं होगा भैया, बोलने से एक उदाहरण आता है। एक बहेल या बोलते हैं पक्षियों को पकड़ने वालों को, जाल गूंथा हुआ होता है, वो जाल बिछा देता है और उसमें कुछ दाना डालते हैं, पक्षी आते हैं, उनके पंजे जाल में फंस जाते हैं और पकड़ करके ले जाता है। तो एक होशियार पक्षी हंस ने सोचा कि हमारे जाति बिरादरी के लोग मारे जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम कुछ आपको याद करवाते हैं, याद कर लो कि क्या, कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना भी डालेगा, लेकिन फंसना मत। ये सबने याद कर लिया। वो बहेलिया आया तो सब ये गीत गा रहे हैं कि हाय रे ऐसा किसने कर दिया, अब क्या करें। लेकिन आए हैं तो देखें तो सही, जाल बिछाया, दाना डाला, तो सब वहां बैठ गए और सब फंस गए, फंसे हुए गाते जा रहे हैं। बहेली आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। अब कहां से फंसना बाकी रह गया, सब प्रकार से तो फंस ही गए अंदर। गा रहे हैं राम गुण गाय ले रे थारो जब लग सकी सुखी शरीर। और यहां सत्संग में से निकले और फालतू की बातें फिर शुरू हो जाती है। तो फिर भगवान के गुण कहां से गाए भाई? ये बातें दूसरों को कहने के लिए नहीं होती है, खुद के समझने के लिए होती है। भजन याद करें क्यों? अरे खुद समझो इसमें महात्मा क्या कह रहे हैं। भाग भला जाने सदगुरु मिलिया, पढ़ियो समुद्र में सिर। कौन सा समुद्र? भगवान के नाम। हंसा होई चुगलीजिए नाम अमोलक हीर। सत्संग में सिर पढ़ियो, यहां से भगवान का नाम रूपी हीरा मोती चुगलो। एक भजन में आता है, राम नाम के हीरे मोती में बिक रहा हूं गली गली। तो अब इसीलिए साध संगत मिल हरिगुण गाओ, संतों की संगत में बैठो और भगवान के गुणगान करो। क्यों? क्यों यही सकल सुखदाई है, संपूर्ण सुखों का प्रदान करने वाला यही राम जी का नाम है। और कब तक कर लोगे? जब तक जरा निकट नहीं तेरे, वृद्धावस्था जब तक नजदीक नहीं है, जब तक कर लो। वृद्धावस्था आ गई तो बैठ नहीं पाओगे। हम पहले बैठ जाते 6-6 घंटा ऐसे ऐसे बैठ जाते थे, अब नहीं बैठ सकते हम, क्योंकि अवस्था का प्रभाव सबके ऊपर रहता है। तो इसीलिए जब तक जरा निकट नहीं तेरे, वृद्धावस्था नजदीक नहीं है, जब तक कुछ करना जो कर लो। तो क्या करना? जब तक जरा निकट नहीं तेरे, ले गुरु ज्ञान भलाई। गुरुदेव से ज्ञान की प्राप्ति करो और भलाई ले लो। एक भजन में, ले लो रे भलाई, थारा दिन जावे, ए दिनड़ा जावे, पाछा नहीं आवे। ले लो रे भलाई, थारा दिन जावे। तो
तो यहां ले गुरु ज्ञान भलाई। भलाई क्या है? भलाई किसी की सेवा करो, मीठे बोलो, किसी के ऊपर कटाक्ष मत करो, किसी को अच्छी शिक्षा दे सको तो दो, लेकिन किसी को गलत रास्ता मत दिखाओ। और क्यों, किस लिए करते हो भाई? झूठ कपट करते तो इसीलिए हो कि मैं मारा टाबरा रे ही तो कर दा, वही जवाब रे वे, और तो कोई मतलब नहीं। हाँ, सागले अपने में लागोड़ा है। संत महात्मा देखे हमारा चेला रही तो कर दा जगह होदो तक आवे सीधा। थे देखो हमारा टाबरा रही तो कर दांगे बस है होदो तक आवे, धानो आगे कहीं भी। अरे कोई चेला न्याल करे न कोई टाबर न्याल करे, हो सबको भगवान देते हैं। क्या गुरुजी को भगवान दे रहे हैं, भाई हमें दे रहे हैं, तो चेला के लिए भगवान नहीं है क्या? सबको भगवान की कृपा से मिलता, क्यों झंझट करें, किस लिए करें? अच्छा, आप स्थिति सब जगह पैसों की आग लगी हुई है, पैसों के लिए झूठ कपट होता है और कोई मतलब नहीं। इतने पैसे अर्जित कर लेते हैं कि बस आराम से खावे पीवे, और सुकृत करने के निमित्त कुछ भी नहीं। जब लग जरा निकट नहीं तेरे ले गुरु ज्ञान भलाई, भलाई ले लो, क्यों झंझट में पड़े? क्योंकि माता पिता, तिरिया स्त्री, सुत बेटा और बंधु यानी भाई, ये सब माया के जाल में बांधने वाले हैं। मात पिता तिरिया सुत बंधु, माया जाल बंदाई। हम घटनाएं सुनते हैं, बड़ी शर्मनाक घटनाएं घटती हैं संस्कारों के अभाव में। बाल बच्चों को संस्कार नहीं देने के कारण। अभी हमने पूरा जानकारी ली है, अनिरुद्धाचार्य जी ने कुछ बातें बोल दी। शायद उन्होंने तो पूरी बोली होगी, लेकिन तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, हो सकता है ऐसा ही। उनका कहने का ये भाव था, संसार ये है कि परपुरुष के चक्कर में कुछ ऐसी स्त्रियां भी है अपने पति को मार देती है। अब इनके ऊपर लोग बावंडर कर रहे हैं, तो इनसे पूछ लिया जाए ये न्यूज रोक दो, क्यों ऐसी न्यूजें आती हैं कि अमुक लड़की ने अपने प्रेमी से मिलकर के पति को मार दिया, अमुक ने ऐसा मार दिया, ये क्यों आती है घटनाएं? तो घटनाएं आती हैं, ये तो ध्रुव सत्य है। तो साधु संतीस तो कहेंगे कि अपने बच्चों को संस्कार दो, भटकने मत दो, नहीं तो ऐसी घटनाएं कुसंग में पढ़ करके कोई भी कर सकते हैं। कई दहेज के चक्कर में केस में फंस करके पति सुसाइड कर रहा है, कई आदमियों को मौत की घाट उतार रहे हैं, कई लड़का माता पिता की हत्याएं कर रहे हैं। तो ये तो कोई झूठ तो नहीं है, सब सत्य है। तुम किस लिए क्यों करना, केवल भगवान का भजन करो, यह सबसे बढ़िया बात है। संस्कार देने का काम है, संस्कार दो, नहीं तो ना तो बाल बच्चे आपकी सेवा करेंगे। जो स्त्री कहती है बस आपका मुंह देखे बिना तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है, और हम इस विषय में अब चर्चा नहीं करेंगे, कैसे मुंह देख करके कितनी ऐसी घटनाएं होती हैं कि अधिकांश नाटक करने वाली धोखा दे देती है। हालांकि ये भी कहना एक बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन है जो है,
महापुरुष बोल रहे हैं, उन्हीं की हम व्याख्या कर रहे हैं। मात पिता तिरिया सुत बंधु माया में अड़ू जाने वाले हैं। लड़कियां फंस रही हैं तो वो संस्कार के अभाव में ही तो फंस रही हैं। अब कोई महात्मा बोल जाए कि समय पर सावधान हो जाओ नहीं तो ये घटना घट सकती है, उनका विरोध होता है। बुरी बातों का विरोध नहीं होता है। तो इसीलिए मात पिता तिरियासुत बंधु माया जाल बंदाई, ये सब माया में फंसाने वाले हैं। आप इनको व्यवहार में अपना बोलते हुए अंदर से केवल भगवान को अपना मानो, सिवाय भगवान के दूसरा हमारा कोई भी नहीं है। गुरु शिष्य में इतना ही संबंध होना चाहिए। गुरु जी ने शिष्य को भगवान में लगा दिया, फिर हमने हमारा काम कर दिया, भगवान का नाम सुना दिया। अब काम आपका है, सुमिरन करो। वह ना तो गुरु जी को शिष्यों से बंधना चाहिए और नई शिष्यों को गुरु जी को बांधना भी चाहिए। शिष्य बांधना चाहे तो भी गुरु जी को चाहिए कि वो ना बंधे, शिष्यों के चक्कर में ना पड़े, केवल भगवान का भजन करने के लिए निकले हैं और वही करना चाहिए। गुरु जी का काम इतना ही है कि शिष्य को भगवान से जोड़ दो, इतना ही है। भगवान से जोड़ना तो बहुत दूर रहा, बस मेरे ही चक्कर में पड़े रहो, हम ही तुम्हें भगवान बना देंगे और हमारे ही इर्द गिर्द घूमो, बस यहां तक सीमित रख लेते हैं। कई ऐसे मनमुखी लोग निकले हैं जो कि धर्म के लिए और समाज के लिए भी खतरा है। गुरु जी का काम केवल भगवान से जोड़ने का है। तो मात पिता तिरियासुत बंधु ये माया के जाल में अलू जाने वाले हैं, तो क्या करें? भवसागर से पार उतरने को नाम की जाज बनाई, वही नाम संत महात्मा भगवान का सुनाते हैं, उस नाम को मजबूती से पकड़ लेना चाहिए। लाख कोश सदगुरु बसे सुरती दे पठाई, शब्द तुरी अश्वार है पल आवे क्षण जाए। पास में रहना कोई अत्यंत आवश्यक नहीं है, लाखों कोस दूर है और उनकी छवि का थोड़ा सा ध्यान कर लिया और याद कर लिया कि गुरुजी ने मुझे ये नाम दिया है और इतनी माला जपने का कहा है, या याद करके खूब सुमिरन करना चाहिए। भगवान का खूब सुमिरन करो। भवसागर से पार उतरने को नाम की जाज बनाई, हरि नाम की जाज बनाई है। देखो, जाज को चलाने वाले गुरुदेव हैं, लेकिन जाज हरि नाम की है और उस जाज में हमको बैठा देते हैं। अब हमारा काम है कि उन मर्यादा में रहें। गुरुजी नाव चलाते, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यही है कि जो गुरुजी ने मर्यादाएं बताई हैं वो हम उनका पालन करें, तो भगवान ही सदगुरु के रूप में हमारी नाव के खेवैया बन करके हमें पार कर देंगे। अब उन मर्यादाओं में नहीं रहेंगे तो बिल्कुल नहीं। नाम की जाज बनाई, हलवा हलवा पार उतर गए। जो मान बढ़ाई से रहित हैं, जिन्होंने मान बढ़ाई का त्याग कर दिया, ऐसे तो भवसागर से पार हो गए। और डूबी मान बढ़ाई, मान बढ़ाई वाले की नाव डूब जाती है। अजहू चेत समझनर अंधा, विवेक रूपी जिनके आंखें नहीं है उनके लिए योतन यो ही गमाई, योतन निंदा चुगली तेरी मेरी, ऐसे में ही गमा दोगे। कहे कबीर दे काचो कुंभ है काचो गड़ो, कच्चा कुंभ में पानी भी नहीं ठहरता और जल्दी हो। तो ये शरीर ऐसा है,
कहे कबीर दे काचो कुंभ है, विनशत वार न लाई, अवसर बहुत भलो मेरा भाई। इतनी बढ़िया बात है। एक बार इंद्रद्युम्न नाम के राजा, गजराज जी की कथा आती है। कहे भाई भगवान मनुष्य के लिए ही है कि या किसी के नहीं, भगवान को जो पुकारे भगवान सबकी खबर लेते हैं। भगवान ने गजराज का भी मोक्ष किया है। तो कहां? एक हाथी, उनके परिवार सहित हजारों की संख्या में उनके परिवार वाले, नाती, रिश्तेदार, यो में भी इनमें भी होता है। अब देख लेना, मोर होंगे वो मोर के पास में जाकर के बैठेंगे, कुत्ता है वो बिल्ली के साथ में नहीं बैठेगा, कुत्तों के साथ में बैठेगा, गाय है वो गायों के पास में बैठेगी। सब अपने अपने समाज में बैठते हैं। तो हाथी का भी अपना परिवार था। वो लेकर के एक सरोवर झील में पानी पीने के लिए गई, लेकिन वहां पानी पिया जब तक ठीक है, लेकिन वहां आपस में एक दूसरे के ऊपर सूंड में पानी ले लेकर के डालना और उन जल से खेलने लग गए। कई लोग नदी में डूबते क्यों हैं? वहां खेलते इसीलिए डूब जाते हैं। चुपचाप स्नान करके आ जाए तो कोई नहीं डूबता है। तो जल खेलने का साधन नहीं है, लेकिन वो खेलने लगे तो वहां एक मगरमच्छ ने हाथी का पैर पकड़ लिया। हे गोविंद राख शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राख शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राख शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राख शरण अब तो जीवन। निरपीवन है तू गयो सिंधु के किनारे, निरपीवन है तू गयो सिंधु के किनारे, सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्राहा चरण ले पछाड़े, सिंधु बीच बसत ग्राहा चरण ले पछाड़े, हे गोविंद राख शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राख शरण अब तो जीवन हारे। चार पैर युद्ध भयो ले गयो मझधारे, चार पैर युद्ध भयो ले गयो मझधारे, ले गयो मझधारे, नाक कान डूबण लाग्या कृष्ण को पुकारे, नाक कान डूबण लाग्या कृष्ण को पुकारे, हे गोविंद राख शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राख शरण अब तो जीवन हारे। द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो भारे, द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो भारे, शोर भयो भारे, शोर भयो भारे,
शंख चक्र गदा पदम गरुड़ लेसी धारे, शंख चक्र गदा पदम गरुड़ लेसी धारे। हे गोविंद राग शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राग शरण तो जीवन हारे। अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे, गोविंद राख शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राख शरण अब तो जीवन हारे। सूर कहे श्याम सुनो शरण है तिहारे, सूर कहे श्याम सुनो शरण है तिहारे, शरण है तिहारे। अब की बेर पार करो नंद के दुलारे, अब की बेर पार करो नंद के दुलारे। हे गोविंद राख शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राख शरण अब तो जीवन। अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राख शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राख शरण अब तो हारे। श्री रामचंद्र भगवान की। अब उनको हाथी को जैसे ही मगरमच्छ ने पकड़ा तो परिवार वालों ने देखा ये तो गए, पकड़ लिए गए, हम भी मर जाएंगे, छोड़ छोड़ करके भाग गए सब। हाथी ने कहा ये सब छोड़ के जा रहे को, आप तो मरोगे, हम क्यों मरे। हाथी ने सोचा कि चलो मैं तो स्वयं ताकतवर हूं, कभी मगरमच्छ को खींचे, कभी मगरमच्छ अंदर खींच ले, क्यों मगरमच्छ का तो घर था। और अंततः हाथी हार गया। अब केवल नाक में पानी बढ़ने वाला था, थोड़ा सा बार रहा, जो बर सूंड रही जल बायर, थोड़ा सा। उस समय में अंदर से हृदय से पुकार की भगवान को, तो आधा नाम पर भगवान पहुंच गए। आधे नाम नीर पीवण हेतु गयो सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्रहा मगरमच्छ, चरण लई पछाड़े, खींच ली अंदर, चार पैर युद्ध भयो। हालांकि हमारी भागवत कहती है कि 100 साल युद्ध हुआ, किसके? ग्राकेर हाथी के, लेकिन 100 साल ये सबके ऊपर है। हो मन रूपी हाथी तृष्णा में पकड़े गए, और ये मन कभी इधर दौड़ता है, कभी उधर दौड़ता है। 100 साल की उम्र में वो अंततः भवसागर में डूब ही जाता है, ऐसा मजबूत पकड़ा जाता है। इस भवसागर से पार उतरना हो तो मन को हाथी की संज्ञा दी है। मीरा जी ने भी कहा है, यो मन मारो बड़ो हरामी जीव मस्तानो हाथी, सदगुरु हाथ दिया सिर ऊपर अंकुश दे समझ आती। तृष्णा में पकड़े गए मन, ये कर लिया हमने, ये इतना कर लेंगे, अब तो थोड़ा सा बाकी रहा, इतना कर लेंगे। एक सेठ जी थे, तो शिठाणी ने कहा, सेठ जी करोड़ों रुपया आपके पास में है,
वो चांदी के सिक्के होते थे उस समय की, उस जमाने की बात है, चांदी के रुपए होते थे। लेकिन आप करोड़ों रुपया होने पर भी चेहरा पर तेज नहीं है आपके। और यहां पागती अपने मकान है, ये व्यक्ति इनके पास में कुछ भी नहीं है, फिर भी इनके चेहरे के ऊपर तेज बहुत है। तो मैं ये देखना नहीं चाहती हूं, या तो आपके चेहरे पर तेज होना चाहिए या इनको भी आपके जैसा बना दो, तेजहीन। सेठ जी ने कहा देखो ये 99 के चक्कर में पड़े नहीं है, 99 के चक्कर में पड़ जाएगा तो इनका तेज खत्म हो जाएगा, तो इनको पटक दो, क्या पैसे अपने घर से जाएगा तो भली जाए। तो सेठ जी ने 99 रुपए चांदी के होते थे भाई, 1 रुपया की बहुत वैल्यूएशन होती थी, बहुत वैल्यू थी। पैसे उस जमाने में बहुत कम थे, पैसों की इज्जत थी। अब 99 रुपए, पहले तो 1 रुपया कमाता और 1 ही खा जाता, आराम से सो जाता, कोई पास में लूटने के कोई भयन कोई बात, सब दरवाजे खुले करके सोते थे, क्या ले जाएंगे चोर आएंगे। तो एक सेठ जी के घर में चोर घुस गए, तो दिन को कोई एक बिच्छू आया था, बड़ा विशीला बिच्छू था। तो सेठ जी ने उस बिच्छू को पकड़ करके एक अपन मारवाड़ी में कुलड़ी वहनी, छोटी मिट्टी की कुलड़ी के मोटो वेज को कुलड़ी और छोटी वेज की कुलड़ी सही है, उन मोटी जी की हांडी, उन हांडी मोटी जी की बिलोवनी और पानी रो बर्तना में छोटो चुक लियो, उन छोटी कान बांधी बुगती मिट्टी की वेती, और चुक लियो मोटो वेज को गड़ोन, गड़ाऊ मोटो मटकोन, मटकाऊ मोटी मूण, ये होता ना, सही है। वे बुगतियान देखियोड़ी देखियोड़ी। हाँ मैं तो पानी पीऊता भाई, ठंडो। तो उन कुलड़ी में उन बिच्छू ने गालन मत ढक्कन लगा दियो। सामरा उन घर में चोर घुस गया, तो सेठ जी शिठानी चोरा ने देख लिया, शिठानी धीरे से कान में कुछ कहे परान के, ओ सेठानी जी मैं थाने मोरा दीजी के गटे में लियो। सेठानी के उन आड़ा रे महीने रसोई में वो आड़ो है न, उन आड़ा में कुलड़ी है न, कुलड़ी रे माथे ढक्कन लागोड़ो, उन महीने मोरा गाली ओड़ी है। चोर दे के उठावी आती हाची बतावे न क्यों माता फोड़ी करा अपन लेन जाऊं पर वो कुलड़ी में हाथ गालियों को बिच्छू चिपको, बिच्छू बिसी लो तो अब हड़पड़ायो दौड़ियो आगे थम्बो जी कहूं खाए बचीड़ लागो चोर मत फूट को बड़े। सेठ जी तोड़े हसन बोलिया कि एक थम्बो आगे और है लेते जाओ, कि थारे जी सारे घर में आया जी को बचीड़े खावना पड़ी भाई वगैरह। तो कौन सा विषय चल रहा था भाई? 99 रुपए। ये बात है, ये सुनने वाले ऐसे सावधान होने चाहिए। उनके घर में 99 रुपया फेंक दिया गया, डाल दिया। सुबह जैसे ही वो उठे न गिनती लगे 1 2 3 99 रुपए। आज 1 रुपए बचाना, पूरा 100 कर देना बस। अब पूरा 100, आज 100 हो गया, कल पाई पाई बचा करके 101, अब 102, अब गिनती शुरू हो गई। अब पैसों की गिनती शुरू हुई तो उन चक्कर में पड़ गए, आज पैसे कम आए, आज कमाई कैसे हो, भागदौड़ ज्यादा हो गई, चिंता ज्यादा हो गई, चिंता हो गई तो तेज खत्म हो गया। 6 महीना के बाद में सेठानी जी से कहा, अब देख इनका चेहरा कैसा आ गया। हाँ अब ठीक है। भैया होता है ये इतना खतरनाक है 99 का चक्कर।
जो 99 के चक्कर में पड़े हुए उनको पता है कि कितना खतरनाक है। हम हमारे लिए तो हमारे तो किया, हम तो बाबा जी हैं हजारों, आए तो भी धन्यवाद, किसी ने आए तो हंसना नहीं, चला जाए तो रोना नहीं, ऐसा है हमारे तो। क्यों, हम तो भाग दौड़ करते नहीं है, पसीना करके जो पैसे कमाते हैं खुद के बच्चों के सबकी चिंता करते हुए कमाते हैं, उनके पास में से चला जाए तो कष्ट भी ज्यादा होता है, स्वाभाविक होना भी चाहिए होता है। तो इनके चक्कर में पड़ना बहुत खतरनाक बात है। अब गजराज पकड़ा गया, परिवार वाले सब छोड़ करके चले गए। अब जानते हो अभी भी घटनाएं कुछ आती हैं। सूरदास जी ने कहा है कि चोर चोरी कर ल्यावे, करे जो दिल अपना चावे, बार करज सिर एकण के आवे, मलिदा सब भेड़ा होए खावे। कोई चोरी करता है खाने के लिए सब, और पकड़ा जाए तो मार खाने के लिए, जो चोरी करता वही मार खाएगा। तो इसीलिए मोह में फंस करके ऐसे बुरे कर्म नहीं करने चाहिए जिनसे हमारी फजियत हो। अब सब छोड़ करके चले गए। जो बर सूंड, थोड़ी सी सूंड बाहर रही, आधे नाम से भगवान। गरुड़ को तैयार किया और चक्कर छोड़ा के गरुड़ भी नहीं पहुंचेंगे, जिनकी गति बहुत जबरदस्त है गरुड़ जी की। एक पलक झपते लाखों कोस चले जाएं ऐसे गरुड़ जी कि इनकी भी गति कम पड़ गई। चक्कर छोड़ा, सुदर्शन चक्र से ग्रह को खत्म किया और फिर वहां पहुंचे। भगवान ने गजराज को बाहर निकाला और गज से पहले ग्रह की मुक्ति हुई, क्योंकि भगवान के हाथ से खत्म हुआ तो उनकी तो मुक्ति होनी थी। ये ग्रह कौन था और ये गजराज कौन था, इनका अपन थोड़ा सा विचार करें। ग्रह हुहु नाम का एक गंधर्व था। देवताओं में देवताओं को हंसाने का काम करते हैं, हु हु हा हा, ऐसे गंधर्व होते हैं। अपन मनुष्य में भी कई कवि लोग हंसाते हैं। तो उन्होंने सोचा कि मैं देवल ऋषि से कुछ हास्य विनोद करूं। कईयों की आदत होती है अचानक आकर के जोर से चिल्लाएगा, तो अचानक वो डर गया डर गया डर गया था ना, डरा दिया डरा दिया डरा दिया, ऐसी आदत होती है। हमारे बचपन में तो ये बहुत चलता था, अब तो इतना नहीं करते हैं। हमारे बचपन में तो अचानक आकर के पास में ऐसी आवाज करते हैं कि घबरा जाती है, यह आवाज कहां से आ गई। तो ऐसा स्वभाव होता है किसी का, डराते में डराने का भाव रहता है। तो उन्होंने सोचा कि मैं देवल ऋषि को डराऊं। तो देवल ऋषि स्नान करने के लिए गए नदी में, और वो गंधर्व नदी में अंदर डुबकी लगा करके उनके पैर पकड़ लिए ऋषि के। अब आप स्नान करो, अचानक कोई पैर पकड़ कर खींचे तो आपके मन में ये थोड़ा ही आएंगे कि कोई आदमी खींच रहा, कर ये क्या हो गया, मेरे पैर किसने पकड़ लिया। स्वाभाविक भयभीत हो जाता है एक बार तो कोई भी। तो ऋषि थोड़े से, क्योंकि पहले तो सेज रूप में था, अचानक पैर पकड़ा तो वो थोड़ा सा झिझक गया। तो बोला, हंसने लग गया कि महाराज डर गया, आपको हमने डरा दिया।
कभी भी अपने से बड़ों से मजाक नहीं करनी चाहिए, ऐसी अमर्यादित ढंग की। और जिनको मर्यादा और अमर्यादा का ज्ञान न, उनको किसी अपने से बड़ों से मजाक करनी भी नहीं चाहिए, हास्य विनोद। क्योंकि हो सकता है कि हमारी चंचलता के कारण या अविवेक के कारण किसी हमारे से बड़ों की अवज्ञा हो जाएगी, उनको कष्ट पहुंचेगा। तब उन ऋषि ने श्राप दे दिया उन गंधर्व को, करे तू देवता में रहते हुए भी एक अविवेक की तरह कार्य करते हो, देवता के लायक भी नहीं हो, तुम जाओ मगरमच्छ बन जाओ। फिर गिड़गिड़ाया, महाराज क्षमा कर दो, गलती हो गई। तो बोले कि कभी एक हाथी आएगा, भगवान का भक्त, उनके तुम पैर पकड़ोगे तब कल्याण हो जाएगा। क्योंकि तुमने माफी मांग ली है तो उस समय में तुम मुक्त हो जाओगे, जब तक तुम मगरमच्छ होकर के पड़े रहो। समझ में आती है कि किसी से ऐसा व्यवहार, अनावश्यक मजाक, हास्य विनोद नहीं करना चाहिए किसी को भी। अब यहां हाथी कौन बना, उनकी एक कथा आती है। अहंकार कितना दुखदाई है, विनम्रता ना हो तो कितना कष्ट आ जाता है। इंद्रद्युम्न नाम के राजा सब कुछ छोड़ करके जंगल में चले गए भजन करने के लिए। सत्संग से हमें पूरी शिक्षा मिलती है कि भजन करना तो भी हमें कैसे करना चाहिए। तो सब कुछ छोड़ करके चले गए, खूब भगवान का। अब जंगल में चले गए तो उनके लिए भजन के अलावा रह ही क्या जाता है। भाई हम आपके बीच में बैठे हैं तो आप आओ तो आपसे बात भी करनी पड़ती है। अब हम आश्रम का दरवाजा बंद करके ही अंदर बैठ जाएं, किसी से संपर्क भी नहीं हो, तो भगवान के भजन के सिवाय हमारे पास में क्या है, वही करेंगे। हालांकि आपसे चर्चा करेंगे जो तो भी सत्संग से संबंधित करेंगे, क्योंकि दूसरी चीजों से हमें कोई लेना देना भी नहीं है। हम जब हमने घर छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, आप आपके हम बीच में हैं, तो आपसे भी चर्चा करेंगे तो भगवान की ही तो करेंगे, दूसरी चर्चा से क्या लेना देना हमें। तो केवल भगवान का भजन कर रहे थे, वहां अगस्त ऋषि पहुंच गए। अब उन्होंने उठ करके प्रणाम नहीं किया इंद्रद्युम्न ने। क्यों? कि हम भी तो भगवान के भजन ही तो कर रहे हैं, हम बाबा जी आए तो आए, क्या प्रणाम करना। अगस्त ऋषि तो अगस्त ऋषि, उन्होंने कहा कि अरे राजन, तुम इतना प्रमादी आलसी हो गए हो, हाथी की तरह बैठे रह गए हो, जाओ तुम हाथी बन जाओ, मनुष्य के लायक भी नहीं हो, किसी संतों का आदर करना ही नहीं जानते हो। इंद्रद्युम्न मैंने भी क्षमा मांगी तो बोले कि तुम मुक्त हो जाओगे, भगवान कृपा करके तुम्हें हाथी के शरीर से भी छुटकारा दिलवा देंगे, और जब तक तुम हाथी बने रहोगे। वही इंद्रद्युम्न राजा हाथी बन गया, और एक दिन सरोवर पर आए और वहां वही हुहु नाम के गंधर्व ने उनके पैर पकड़ लिए और भगवान से प्रार्थना की। तो भगवान ने गजराज की भी पुकार सुनी और आ करके गजराज को ग्राह से छुड़ाया और गज और ग्राह दोनों को मुक्त किया। तो अब समझ में आता है कि संतों के प्रति हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए। हम उनकी सेवा भले ही ना करें, कोई जरूरी नहीं, सेवा हम कर सकें तो ठीक, नहीं करें तो भी चलेगा, लेकिन उनको कष्ट पहुंचे ऐसा हम कोई कार्य ना करें।
और संतों के भजन में हम सहायक बने। संतों के भजन में सहायक बनना क्या है? किसी संतों के पास में जाते हो तो कीर्तन और सत्संग के अलावा फालतू की चर्चा संतों के पास में नहीं करनी चाहिए। महाराज माने दुकान को नहीं चले, महाराज मारा छोरो कहनो को नहीं माने, छोरो थारो है थारो कहनो नहीं माने, उनरो इलाज महाराज कने कहीं है भाई। तो संतों के पास में जाकर के केवल अच्छी चर्चा, भगवान से संबंधित चर्चा ही करनी चाहिए। और मान लो कि ऐसी चर्चा करते हो, उन संत कहे कि आपके पूर्व जन्मों के कर्मा का फल आपको मिल रहा है, भजन करो तो भजन में लग जाओ, आपका समाधान हो रहा है। संत समाधान देते हैं कि आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं, तो वो आपके पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण ऐसे बच्चे आपके यहाँ जन्म लिए हैं, आपकी बात नहीं मानता है, तो आप भजन में लग जाओ, छोड़ो इन सबको, तो छोड़ दो। लेकिन वो भी नहीं। हमारे संतों को एक व्यक्ति ने कहा, ये मेरे पास में आए ही थे उस समय, छोटे थे, इनके रिश्ता में ही कुछ लगते थे, तो उन्होंने कहा कि बेटा अब संत बन गयो, पाछो घरे मत आई जे, दोरो कड्डो हूं मैं, मारा बेटा न बाऊ कमरा में गाल गाल न गुस्साऊ मारे, भैंसिया चुराने नहीं जाऊं तो मने दोरो मारे, मने टॉर्चर करे। मैं क्यों बाबा थे, चालो मारे साथ आश्रम में भजन करजो और मौज करजो, थारे ही कोई कमी रहे कोनी। ए महाराज मैं अब आलू तो मारा बेटा बाऊ मारा भूंडो लागे, थाने जूतो मारे जने तो बेटा बाऊ हाकरा, थे माड़ा फेरो जने बेटा बाऊ रो भूंडो लागे मारा। मैं कि बाबा थे यार लगना रही जाओ, मार खाओ ने अबाव बड़ी उड़ाया, इन्हें कहवे मोह। हाँ ठोके तो बेटा ठोके वो हाकरा है, बेटा ना तो जूत ही बढ़िया है। इसीलिए इनको मोह कहते हैं, भजन नहीं होता है भाई। खूब स्मरण करना चाहिए। और टाइम कहीं हुआ भाई 1 बजे, एक कथा और ले ले। जब शुक्राचार्य जी ने राक्षसों को कहा कि अब तुम्हारा समय है, देवताओं का समय खत्म हो चुका है। देखो ये पूरे सत्संग में एक बात समझ में आती है, देवताओं को राज्य मिला, देवता प्रमादी हो गए और उस कारण से उनका पुण्य नष्ट हुआ, राक्षसों का अधिकार हो गया। अब देवताओं ने भगवान की आराधना की, पुण्य बढ़ा, और राक्षस वहां विषय विलासिता में ऐसे प्रमादी हो गए, अन्याय करने लगे, तो उनका पुण्य नष्ट हो गया, तो राक्षस चले गए। पूरी सत्संग में एक ही बात समझ में आती है ये। अब देवताओं का राज्य छीन लिया राक्षसों ने, देवता बड़े दुखी होकर के ब्रह्मा जी के पास में गए और ब्रह्मा जी के नेतृत्व में भगवान को याद किया, आप ही कीर्तन करिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
जय जय नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय जय नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय जय नारायण नारायण नारायण। श्री रामचंद्र भगवान की। भगवान को याद किया, भगवान प्रकट भये और देवताओं से परामर्श किया कि कुछ दिन तक आप राक्षसों से दोस्ती कर लो और फिर अपन समुद्र का मंथन करेंगे। यानी बिलोण होकर आप समुद्र ने बिलोवा उनसू अमृत निकली और वो अमृत पान आप कर लेना, फिर आप अजय बन जाओगे, राक्षस हार जाएंगे। अब राक्षस देवताओं ने जाकर के राक्षसों से संधि कर ली कि अरे भाई अपन तो भाई भाई तो हैं, माताएं अलग है, पिता तो एक ही है, फिर हम अपन क्यों लड़े, अपन मिलकर के ही कुछ करेंगे। तो बोलो क्या करना है? तो देवताओं ने कहा कि भाई अपन ऐसा कार्य करें कि समुद्र का मंथन करें, और समुद्र का मंथन करेंगे ना तो उसमें से जो अमृत निकलेगा वो अपन अमृत पी करके अजय हो जाएंगे, ताकतवर हो जाएंगे। राक्षसों ने कहा ये वाह बहुत बढ़िया बात है। भगवान को याद किया, बड़ा एक पहाड़ उठाया, भगवान ने एक हाथ में पहाड़ को लेकर के आए, समुद्र तट पर वासुकी नाग को बुलाया, मथानी तो बनाई पहाड़ की, पर्वत की, और रस्सी नेत्रो जेना पर मारवाड़ी में कहवा ये ऐसे खींचता ना बिलोजन, यूं ऐसे करते हो, ये हाथ में पकड़ करके ऐसे, एक हाथ ऐसे ऊपर रहता है, एक ऐसे खींचते हैं। तो हमें तो पूरा पता तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जरूर पता है। अब समुद्र का मंथन करे तो पहाड़ समुद्र में नीचे जाने लगे। वो पहले तो भगवान ने देवताओं को इशारा किया कि ऐसा करो कि अपन सर्प का मुंह पकड़ ले। तो राक्षसों ने कहा क्यों, अमंगल रूपी पूंछ हम क्यों पकड़े, मुंह हम पकड़ेंगे, कई उल्टे पानी चाले हो। हाँ उल्टे पानी चाले नहीं वे किन्हीं एक बाया ही, दो पति पत्नी जी को बाया थोड़ी जिद्दी ली ज्यादा ही। आदमी कहो तो कि आज कड़ी बनाई दे, कि क्यों कड़ी क्यों बना कड़ी को नहीं बना, मन को नहीं बाबा कड़ी है। आदमी रे गरम रोटी जेमणी वेती जन के दास ठंडी रोटी लिया ये कि हमारा दिमाग खराब भी थे, दिन पर दौड़ो थाने ठंडी रोटी खाड़ू तो गर्मा गर्म खवाड़। वो कह दे तो आज भूल में गणी कही जा तो आज गरम रोटी ले आई, हैं दिन हाड का भागा धंधा कर थाने भावे गर्मा गर्मा बड़ी सुबेरी खाई लोगा वो भावे। तो ऐसी ही बात देवी बड़ी जिद्दीली। देखो व्यवस्था हमारे शास्त्रों ने ऐसी दी है, किसी का अपमान नहीं, किसी का भी कुछ कम ज्यादा नहीं। स्त्री को पुरुष अपनी पत्नी को देवी स्वरूप माने, जहां नारी का सम्मान होता हो वहां देवता निवास करते हैं, और स्त्री अपने पति को ईश्वर स्वरूप मान करके उनको धोखा ना दे, उनकी आज्ञा का पालन करें, उस घर में अच्छी संतानें भी जन्म लेती हैं और वो घर स्वर्ग बन जाता है।
लेकिन इस ढंग से रहने वाले अब घर में खटपट हुए। मैं एक जगह गया जो आदमी आप घर वाले ने क्या लब लब मत कर गिड़गड़ी, अरे मैं क्यों रे, ये तो अच्छी बात नहीं है, आपकी पत्नी को ऐसे कैसे बोल रहा है। तो मैं बोले मैं क्यों हटिया मार करना जी को कौन भी हो, फिर महाराज मैं तो ध्यान ही कौन दूंगा। आज के बाद में ऐसा नहीं बोलेगा, तुम्हारे बाल बच्चा क्या सीखेंगे। ग्रह लक्ष्मी है, इनका सम्मान करो। तो स्त्री का सम्मान करना आदमी का फर्ज बनता है और आदमी का सम्मान आदर करना पत्नी का भी फर्ज बनता है। दोनों मिलकर के गृहस्थ को एक आदर्श रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन वो तो बहुत जिद्दीली थी, इतनी जिद्दीली थी तो बाल बच्चे भी बड़े हुए गया। आदमी विचार करियो कि इनकनु सब उल्टी शिक्षा है टाबरिया सीखी, कहीं करा। तो गांव वाला तीर्थ रवाना हुआ कि चलो भाई अपा स्नान करना आवा गंगा जी। तो वह बाई बोली के उन घर वाले ने कि देख सब गांव वाला तीर्था जावे है, तू मत जाइए, बारे में पैसा वालों जुगाड़ को नहीं फालतू खर्चो करावेला। धंधो कर करना हटगा भागा बुढ़ी ऊंडू की, हमें तीर्थ नहीं जाऊं कदी जाऊं मैं आवी मैं तो वीर। वो क्यों कि कौन तीर्था जावे जी को चौको बने सगड़ो गहणो पैरन जाई जे, नहीं तो हेजू जावेला जी को मार घरो भूंडो लागेला क्या कोनी फेरू गहणो चोर लूट ले मत खोले मैं लू बक्सा में मेला उणो ही छो, अरे पैर लेकर नहीं पैरू। वाह, अब साथे साथे वही रवाना वेगू अटने स्नान करन दुकान के हो गई पानी ऊंडो गुणो मैं मत जाइजे हो अट बारे बैठन स्नान कर ले कि मैं अरजेड़ी थोड़ी आगी मैं जीते को लागो ही लोड़ो जी को हरबी ने जी को भेजनी जी वातो जावे यूं वो आदमी जावे यूं दौड़े मारी लुगाई बेवे रहे कोई बचाओ रे मारे गराड़ी बेगी महीने कि और बात बट्टी ने जावे तू अटी नहीं की गिर जावे क्या है उमर हामी पानी की मैं जाने अभी अटी नहीं जाती वही गई। तो ऐसे ये राक्षस जिद्दी थे और उल्टे पानी जाऊनिया बानिस तो राक्षस कह रहे हो और कोई राक्षस, राक्षसों की पहचान यही है। भगवान ने सर्प का मुंह पकड़ लिया और देवता मुंह की ओर आए तो उन्होंने कहा मैं कोई पूंछ पकड़ा जेड़ा ही जहां कहीं अमंगल रूपी पूंछ को मैं क्यों पकड़ा। भगवान ने इशारा किया ठीक है आ जाओ आ जाओ आ जाओ। भगवान ने देवता पूंछ पकड़ ली और बे राक्षस जी को मुंडो पकड़ियो अबे जर उगले फा करे मैनू जहर निकले जो काला तो हाई जान बड़े दो जाड़ी इसका काला पड़ गया राक्षस आए और वो पहाड़ समुद्र में डूबन डुक्यो एक रूप भगवान ने कच्छबरू रूप धारण कर और उस मंदराचल पर्वत को पीठ पर धारण किया। कच्छप की पीठ बहुत मजबूत होती है। भगवान को तो ऐसा लग रहा है कि कोई पीठ खुजाड़ रहा है और वो मंथन हुआ तो सर्वप्रथम कहीं निकलियो जहर, हलाहल विष निकलियो जो कि नीचे गिरा दे तो सब खत्म हो जाए ऐसा कि नो कहीं करा सब डरिया। तो भगवान शंकर जी की शरण में गए, शंकर जी से प्रार्थना की हर हर भोले नमः शिवाय, बोलो हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय,
शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, शिव रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, स्वराय हर हर भोले नमः शिवाय, शिवाय। सबने शंकर भगवान की शरण ग्रहण की और बोले भगवान ये विष निकला है तो ये आप पी लो। शंकर जी ने पार्वती जी से पूछा कि क्यों, क्या विचार है आपका, ये जहर निकला है। पार्वती जी बोली कि पी जाओ। ये वाह पतिव्रता स्त्री जोरदार के, जहर पी जाओ। बोले मैं आपको जानती हूं, आप मरोगे नहीं और हमारी संतानें हैं, इनकी रक्षा हो जाएगी। क्यों, जगत माता है ना पार्वती जी। मैं आपको जानती हूं भगवान, आप मरने वाले तो हो नहीं, आप जहर को भी पचा जाओगे। तब शंकर जी ने संपूर्ण जहर को पी लिया और कंठों में रोक लिया। कंठ लीला हुआ, एक भगवान का नाम लीलकंठ हो गया। बोलिए लीलकंठ भगवान की। ऋषिकेश से ऊपर है जो लीलकंठ महादेव का स्थान है, वहां जाकर के विराज गए और शंकर जी विष पचा गए राम नाम के प्रताप से। किसके प्रताप से पचा गए? हाँ, अरे भाई शंकर जी तो ईश्वर है, मीरा जी पचा गई जहर को इसी कलिकाल में। कहीं ऐसे महात्मा हुए जहर को पचा गए। तो हरि नाम का ईमानदारी से कोई सुमिरन करे तो उनका जहर भी कुछ नहीं बिगाड़ता, लेकिन ऐसा सुमिरन करे तब। मीरा जी को बता दिया गया उनकी सहेलियों ने कि भाईसा ये विषय मत पियो, कि नहीं इन्होंने चरणामृत कहा है तो मैं पीऊंगी। भगवान का चरणामृत बोल करके दिया गया। इसीलिए खूब भजन सुमरण करो। मीरा जी जहर पी गई है। पग गुगरु बांध मीरा नाची रे, पग गुगरु बांध मीरा नाची रे, मैं तो मेरे नारायण की, मैं तो मेरे नारायण की, नारायण आप ही हो गई दासी रे, आप ही हो गई दासी रे, पग घुघरू बांध मीरा नाची रे, पग बांध मीरा। लोग कहे मीरा भाई बावरी, लोग कहे मीरा भाई बावरी, भाई बावरी। सास कहे कुल नासी रे, सास कहे कुल नासी रे, पग घुघरू बांध मीरा नाची रे, पग पायल बांध मीरा, पग घुघरू बांध मीरा।
राणो जी भेजा विशरा प्याला, राणो जी भेजा विशरा प्याला, विशरा पीवत मीरा हासी रे, पीवत मीरा हासी रे, पग घुघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुघरू बांध मीरा। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, गिरधर सेज मिलिया अविनाशी रे, सेज मिलिया अविनाशी रे, पग घुघरू बांध मीरा नाची रे, पग बांध मीरा नाची रे। श्री रामचंद्र भगवान की। कलिकाल में हलाहल विष को मीरा जी पचा गई, शंकर जी ने विष पी लिया और कोई शंकर जी के ऊपर असर होने की गुंजाइश ही नहीं हो, तो ईश्वर है क्या असर होगा जहर का। राम नाम जान्यो शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को, अमृत का फल दे दिया। अब शंकर जी की बराबरी करते हैं आज के लोग। अमल गोटन महादेव जी रो प्रसाद है, महादेव जी तो जहर पियो पचा गए, सबकी रक्षा करने के लिए पिया जहर। ये अमल खाने वाले सबकी जमीन बेच करके घर वालों के दुश्मन बन जाते हैं। और महादेव जी की बराबरी करो तो महादेव जी के गले में क्या है भाई? सांप है। और ये विशीला तो कोबरे को कोई गले में डाल दो, बराबरी करो तो नहीं हो सकता। ऐसा विष था, शंकर जी ने पान किया कि होठों के स्पर्श हो जाए तो मर जाए, इतना भयंकर कालकूट विष। वो पी गए शंकर जी। इसीलिए महापुरुषों की शंकर जी की बराबरी नहीं हो सकती। शंकर जी का तो केवल ध्यान करो और प्रार्थना करो कि भगवान कृपा करके राम जी के चरणों में हमारा प्रेम हो जाए। नरसिंह जी की तरह शंकर जी से मांगो, नहीं तो उटपटांग मांगोगे तो पतन हो जाएगा। उटपटांग मांगने के जैसे नहीं है। तो यहां तक ले ले कथा, कल और आगे ले लेंगे। 1:30 बजना वाला ही है, 10 मिनट और तो चलो ये पूरी कर दे में, और क्या है। अब फिर समुद्र का मंथन शुरू हुआ। ऐरावत हाथी निकला, इंद्र ने ले लिया। उच्चैसरवा घोड़ा निकला, बलि ने ले लिया। पारिजात वृक्ष स्वर्ग में भेज दिया। रंभा अवसरा इंद्र ने ले ली। कौस्तुभ मणि भगवान ने धारण कर ली। ऐसे करते करते लक्ष्मी जी प्रकट हो गई। अब लक्ष्मी जी प्रकट हो गई तो सबके मुंह में से पानी टपकने लग गया। हाँ, अरे भाई रुपए पैसे दिखाई दे तो किसके मुंह से पानी नहीं आता कि हमें मिल जाए, हमें मिल जाए, हमें मिल जाए। सोना चांदी हीरा जेवरात, वो तो प्रत्यक्ष लक्ष्मी। सब मन में सोचे कि ये हमें मिल जाए तो ठीक है। भगवान ने कहा कि भाई ये जिसका वर्ण करेगी उनका वर्ण ये कर लेगी, इनके हाथ में जयमाला दे दो। तो सब बैठ गए और लक्ष्मी जी देखे, सब लक्ष्मी जी की ओर देखें, लेकिन भगवान ने तो लक्ष्मी जी को देखा ही नहीं, ऐसे अपने ध्यान में मस्त। तो लक्ष्मी जी ने सोचा कि ये सब हमें देख रहे हैं और ये जो भगवान विष्णु जी जो विराजमान है तो ये ठीक है। तो भगवान के गले में माला पहना दी,
और लक्ष्मी जी का वर्ण भगवान ने कर लिया, भगवान का वर्ण लक्ष्मी जी ने कर लिया। और अब फिर से समुद्र का मंथन शुरू हुआ। तो उस समय में धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर के प्रकट भय, तो राक्षसों ने वो अमृत छीन लिया और भाग गए राक्षस। देवता तो हाथ पर हाथ धर के बैठे ही रह गए, रोने लगे, भगवान से कहा गया भगवान क्या करें, वो तो अमृत तो वो ले गए। तो भाग्यहीन पी थोड़ा ही सकता है। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, हमारे पीछे पीछे आओ। तो यहां सीधे दौड़ करके गए प्रयागराज। तो वहां लड़ाई हुई, पहले मैं नहीं तू नहीं, मैं पीऊं, पहले मैं पीऊं। और बट अमृत और कलश नीचे रखियो, कुछ बूंदे नीचे गिरी, इसके कारण वहां कुंभ का मेला लगता है। कलश को कुंभ बोलते हैं संस्कृत में। हरिद्वार गए, वहां भी देवता पीछे आ गए, पहला मैं रह गए। उज्जैन, नासिक, ये 4 जगह वहां कुंभ का मेला लगता है। और फिर भगवान ने एक मोहिनी रूप धारण किया और इतनी सुंदर स्त्री बनी। भगवान स्त्री बने फिर क्या कहना। आदमी किसी से नहीं हारता है। रावण बहुत होशियार था, तो रावण ने सब जगह स्त्रियों को पहरेदार रखा कि कोई भी ऐसा आदमी हमारा शत्रु आएगा उनको ये धराशायी कर देंगी। पहले तो शूर्पणखा, आगे समुद्र में सिंह का, और लंका के कोट पर लंकेनी। तो भगवान बहुत सुंदर स्त्री बन करके गए। अब राक्षस किसको कहते हैं? किसी पर स्त्री से आकर्षित हो जाना, ये राक्षसों का काम है। उनको चाहना कि हमें मिल जाए तो ठीक है, ये राक्षसों का काम है। वो जैसे ही भगवान को ये गेंद उछालते हुए, भगवान तो फिर स्त्री बने, तो सब ये नाटक तो उनका बड़ा जबरदस्त है ही है। कुछ उनके फिर वो आकर्षित करने जाए तो घूंघट भी क्यों रखेंगे। और देखा तो राक्षस बोली अरे अमृत तो बाद में पी लेंगे, पहला इनसे बात कर ले मैं। तो राक्षसों ने पूछा कि तुम कौन हो? हमारे आपस में लड़ाई चल रही है, तुम हमारा थोड़ा सा समाधान कर दोगी? हम अमृत के लिए लड़ रहे हैं, तो बताओ तुम हमारे बीच में अमृत का वितरण कर दो, और तुम बताओ तुम किसकी रहोगी? हमारे में से किसी एक का चयन करोगी? भगवान ने कहा मैं कुलटा स्त्री हूं। कुलटा यानी मेरी चाल चलन अच्छी नहीं है, बहुत खतरनाक स्त्री हूं। मेरा विश्वास करोगे तो मरोगे। मेरा विश्वास, भगवान सत्य बोल रहे हैं। तो राक्षसों ने कहा नहीं ऐसा मत कहो, आप बहुत अच्छी लगती हो, आप हमारा थोड़ा सा ये हमें अमृत का वितरण कर दो। तो भगवान ने कलश ले लिया उनके हाथ में से, बोले कि मैं जैसा करूं वैसे तुम स्वीकार कर लोगे? कि हाँ जैसे आप कहोगी वही हम करेंगे, लेकिन आप तो हमारी बनोगी ना? भगवान ने कहा हाँ। अब झूठ नहीं, भगवान तो है ही, ये सब के बनेंगे क्या? भगवान किसी को कह दे कि भाई हाँ मैं आपका बनूंगा, बनेंगे क्या? है ही है, सबके ही है, तो कोई झूठ नहीं। जितने में देवता आ गए कि देखो भाई लड़ो मत। अब आपने सबने मिलकर के समुद्र का मंथन किया, तो अमृतपान सबको करवाया जाएगा। क्या ठीक है?
अब देवताओं को तो अमृत पिला रहे हैं और राक्षसों की ओर हंस देवे, आंखों से कुछ इशारा कर देवे, कुछ ऐसे अपना अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कुछ चटक मटक राक्षसों को दिखा देवे। राक्षसों के तो यही चाहिए, उनको ये अमृत से क्या लेना देना है। वहां एक सिंह का बेटा राहु बैठा था। उन्होंने कहा हमें कुछ दाल में काला दिखाई देता है, ये ना रूप बनायो खाकीर, केवे गोपेश्वर मुग्ध कर दीना, साची बाकी रे भगती पाकी रे, केवे गोपेश्वर मुग्ध कर दीना, साची बाकी रे भगती। बोलो राम भक्ति पाकी रे, सतगुरु जी री बाणी हृदय में राखी रे के भक्ति। हे राम भक्ति। श्री रामचंद्र भगवान की भक्ति पाकती उसी से है। गृहस्थ के लिए आपकी पत्नी के अलावा दूसरे में मां का दर्शन करें, और साधु के लिए नारी जात मात समझी ऐसा भाव बन जाए तो उनके ऊपर भगवान की विशेष कृपा होती है। और इतने के साथ में ही हमारे सत्संग का समय भी पूरा हुआ, और आप सब ही विशेष रूप से भगवान का सुमरण आपको ज्यादा करना चाहिए। आप सत्संग में कितने आते हो ये कोई विशेष बात नहीं, लेकिन सत्संग ग्रहण कितनी करोगे ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए सत्संग की बातें सुनो, घर तक ले जाओ, आप बाल बच्चों को भी समझाओ, और आप खुद भी भगवान को सुमरण करो। अब आप एक दो भजन। सुशील भाई आए क्या? हाँ सुशील भाई आज बोल दो भजन।